हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो चर्चा होगी, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो कितनी तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है? इंडस होता है, गंगा सिस्टम होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम होता है, और हम लोग चौथा जो पेनिनसुला की बात किए थे, पिछला क्लास जो हुआ था प्रायद्वीपीय के बारे में बात किए थे, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होगा कि नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, उसके बारे में बात होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इंडस के बारे में, और आज इंडस के बारे में ही सिर्फ बात होगी। बाकी जो भी ड्रेनेज सिस्टम होगा वो 2-3 वीडियो आगे जो होगा उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे जो भी आने वाला अपडेट है आप तक पहुंचता रहे, और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। आप ये इंडस रिवर सिस्टम जो ये लिखा हुआ है ना, आपके लिए आपको ये सुविधा होगा याद करने में। अगर हम बताएं कि ये नदी यहाँ से निकलती है, इधर बहती है, तो भूल जाएंगे। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको ये देख के, अगर ये आपके स्क्रीन पे ब्लर सा आ रहा है तो आप अपनी क्वालिटी, जो स्क्रीन की क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, 480 मिनिमम 480 पिक्सल्स पे कर लें, ठीक है, और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लें। आपको ये पता चल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवर, पहला जो इंडस है उसका पुराना नाम, जो ये ब्लू कलर से है ना, ये ब्लू कलर के बाद जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर इसका नाम है, पुराना नाम है। क्योंकि पुराना नाम इसलिए लिखा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पुराना नाम भी पूछता है। कोई नदी है उसका पुराना नाम पूछा जाता है, तो ये लिखा गया है। इंडस है, इंडस रिवर, और ये इसकी ट्राइब्यूटरी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। पहला इंडस की बात करते हैं। तो इंडस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट, जो निकलती कहाँ से है, वो बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है। जहाँ से निकलती है उसका नाम है बोखारछू ग्लेशियर। ये इंग्लिश टर्म में लिखा गया है, लेकिन ये सिर्फ नाम है। आपको ये हिंदी, अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो उसमें भी आपको ये इंग्लिश वाला टर्म ही दे देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इंग्लिश टर्म ये समझ सकते हैं, बस नाम है। इंडस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है? बोखारछू है। कौन सा स्टेट में है? लद्दाख में है। अब लद्दाख में है तो इसमें एक बात आती है कि अगर आप पुराना मैप देख रहे होंगे, या फिर पुराना नोट्स पढ़ रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी का पुराना बुक पढ़ रहे हैं, वो पुराना जो अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद के पहले का अगर बुक है आपके पास, तो आपका वहाँ कश्मीर लिखा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर लिखा होगा, क्योंकि वो अलग हो चुका है। और ये जो इंडस रिवर है, आप देखिए यहाँ से निकलती है बोखारछू ग्लेशियर से, और ये ऊपर होते हुए जो पूरा ये लद्दाख वाला पार्ट होते हुए इधर को पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाती है। तो ये जो होगा ना, ये लद्दाख में होगा, स्टेट अभी अपडेट वाला लद्दाख हो जाएगा। दूसरा है झेलम। झेलम का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये होगा शेषनाग लेक, ठीक है, ये झेलम है। ये पहला वाला जो है ये इंडस है, ये दूसरा झेलम है, ये कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। यही जम्मू एंड कश्मीर में शेषनाग लेक है, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट लाइज करता है, यहीं पे शेषनाग लेक यहीं से निकलती है। तीसरा जो है वो है चिनाब। चिनाब का पुराना नाम असिकनी या फिर चंद्रभागा है। आप पुराना नाम एक बार नोट कर लें अपने, अब रखें एक पेन एक पेज रखें साथ में, और पुराना नाम जो है वो नोट कर लें, क्योंकि पुराना नाम पूछा गया है इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। तो असिकनी या चंद्रभागा, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? बारालच्छा है। तो बारालच्छा कहाँ था? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में लाइज करता है, रोहतांग के अगल बगल है। तो बारालच्छा पास जो है, वहीं से चेनाब नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो निकलती है, वो बारालच्छा पास से निकलती है। और ये कौन कौन से स्टेट में बहती है? हिमाचल से निकलती है, तो हिमाचल की बात होगी। और वो जम्मू कश्मीर होते हुए, देखिए, जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ आप देख रहे होंगे, ये हिमाचल में यहाँ निकलती है, और जम्मू कश्मीर होते हुए ये यहाँ निकल आती है। और यहाँ आने के बाद क्या है ना कि ये इंडस में आके मिल जाती है, ये झेलम जैसे मिल गई। और अब तीसरा जो बात होगा वो होगा रावी का। रावी का जो पुराना नाम है
जो एंशियंट नाम है वो है इरावती या परुशनी, ठीक है, परुशनी या फिर इरावती। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे ये नाम, ठीक है। रवि का पुराना नाम है परुशनी या इरावती। और ये कहाँ से निकलती है? नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ है? वहीं हिमाचल जो है, हिमाचल वाले क्षेत्र में रोहतांग पास है। आप पिछला वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, रोहतांग पास जो अटल टनल जहाँ बना है वहाँ है। मनाली से ले जाने वाले रास्ते जो जाते हैं हम लोग, उस रास्ते पे है। ये रोहतांग पास से निकलती है, उसी के नज़दीक से निकलती है, ठीक है। चूँकि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है इसलिए हिमाचल है, और पंजाब होते हुए ये फिर यहीं आके इस नदी में मिलती है और ये फिर इंडस में आके मिल जाती है। ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नदियाँ जो है ना वो इंडस की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब बात होगी ब्यास के बारे में। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है, बसु नहीं, बिपाशा, सिर्फ बिपाशा नाम है। इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो है ब्यास कुंड। अब ब्यास कुंड कहाँ है? ब्यास कुंड देखिए, ये वाला आप मैप में देखिएगा, ये बड़ी नदी छोड़कर इसमें आके मिल जाती है, एक नदी है, ठीक है, यहाँ पे है। ये वाली छोटी नदी जो होगी फिर मिल जाती है, ये ब्यास नदी होगी, और ये रोहतांग पास से ही निकलती है, ब्यास कुंड से। और लास्ट जो बात है सतलज नदी के बारे में, जो हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, वो सताद्री, या कहीं कहीं लिखा होगा सताद्रु, दोनों नाम लिखा होता है, कहीं सताद्री या कहीं सताद्रु। ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो मानसरोवर लेक है, राकस लेक भी कहते हैं, मानसरोवर लेक है। और स्टेट आप देख रहे होंगे, ये सेम स्टेट है, हिमाचल से निकलती है और पंजाब होते हुए ये इंडस में मिल जाती है, और ये इंडस की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाता है, इसको आप अगर सब्जेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। ये शॉर्ट में लिखा गया है, फिगर आपको समझाने के लिए है, ताकि क्वेश्चंस आए अगर एग्जाम में तो टैकल हो जाए, आप बना पाएँ, ऑप्शन जो है आपको सही नज़र आ जाए वहाँ पे। तो इंडस, ये इंडस के बारे में बात हुई थी। अब ये नदी आगे जाके गिरती कहाँ है? अगर ये इसकी सहायक नदी है, मेन नदी इंडस है, तो इंडस कहाँ गिरती है? ये तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र पूरा हो गया। ये जाके गिरती है रन ऑफ कच्छ, जो अरेबियन सी जो होगा, अरेबियन सी पाकिस्तान के पास जो अरेबियन सी होगा वहीं पे जाके गिरती है। ये थी इंडस के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे एक ट्रीटी के बारे में जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच हुआ था। ये कौन सा ट्रीटी था? इस ट्रीटी से भी कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो हम लोग जानेंगे ये ट्रीटी क्या था। इस ट्रीटी का नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी कब हुआ? ये 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी हुआ। ये ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपको उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उस समय के अयूब खान थे, उनके बीच में ये ट्रीटी हुआ था। अब इसमें विशेष बात क्या था कि इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट मिला था 3 नदियों के बारे में। एक्सक्लूसिव राइट कौन कौन सा मिला था? रावी, ब्यास और सतलज का, कि आप इसका पानी पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी जाएगा पानी उधर। एक्सक्लूसिव राइट था इस्तेमाल करने का। और इसके साथ ये 3 इंडस, झेलम, चिनाब, ये इस नदी में 20% राइट है इंडिया का। यहाँ जो है आप 20% पानी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको 80% पानी रिलीज करना होगा, ताकि पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम जो है बना रहे। केनाल के द्वारा उन पानी बहुत सारा वो लोग अपना खेती करता है। तो ये 3 नदी इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी का हम लोग 20% यूज़ कर सकते हैं, 80% रिलीज करना होगा। और ये 3 नदी ब्यास, सतलज और रावी, ये 3 नदी का पूरा एक्सक्लूसिव राइट है हम लोग का पानी यूज़ करने का, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो गंगा के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, और उसी में हम लोग ब्रह्मपुत्र भी पढ़ेंगे। एक क्लास उस पर होगी, फिर वो क्लास के बाद एक नेक्स्ट क्लास पूरा पेनिनसुलर पे होगी। प्रायद्वीपीय जो होता है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं रिवर सिस्टम को। आज इंडस बात हुई, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें बात होगी गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, और उसके नेक्स्ट
पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय में जितनी भी नदियां हैं, साउदर्न की जितनी भी नदियां हैं, सेंट्रल हाईलैंड की जितनी भी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, इस तरह से आपका पूरा ज्योग्राफी का जो है धीरे धीरे कवर होता जाएगा। आपके मन में अगर होगा कि कुछ छूट रहा है तो कुछ नहीं छूटेगा, बस आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक भी कर लेना है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको क्वेरी है कि आपको कुछ बोलना है, पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा।